नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुल कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं मैथ का प्रश्न उत्तर, जो कि बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, यानी कि यह प्रश्न बार बार बोर्ड में आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देखना ना छोड़े, ताकि अगर आप ये प्रश्न छोड़ देते हैं तो आपका अगला बोर्ड में प्रश्न मिस कर जाएगा। इसलिए आप बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए आज हम पूरी तरीका से ये प्रश्न को अपनी भाषा में समझाएंगे, जो कि आपको यूं एक बार में इस वीडियो को देखते मात्र आप समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए हम क्या करते हैं कि ये जो है गणित है समांतर श्रेणी, जो कि प्रश्नावली 5.2 का है, क्लास 10 नंबर का है। ठीक है, जो भी बोर्ड से आप एग्जाम देते होंगे प्रश्न संख्या यही रहेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक से प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 4 है। इनको हम हल करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीका से। और यह प्रश्न VVI नहीं महा VVI से हम कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछ चुका है, कई बार पूछेगा भी, और इसमें थोड़ा सा सिर्फ जगह चेंज कर देगा, यह चेंज कर देगा और आपको आंसर देना होगा, और वो एक ही रूल से बनेगा जो रूल आज हम आपको बतलाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम हल लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हमें लिखना है दिया है एपी। एपी हमारे पास क्या दिया हुआ वो एपी लिखना है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट। इस प्रकार से हमें एपी दिया है। इस एपी में जो है A1 जो होगा वो A1 हो जाएगा 3, और A2 जो हो जाएगा A2 हो जाएगा 8, यानी A1 इसे को कहते हैं, A2 इसको कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें जो AN होगा, AN मतलब अंतिम पद जो होगा वो अंतिम पद होगा 78, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। क्या होगा? 78। ठीक है, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद का मतलब होता है, हमसे N पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? N पूछ रहा है। N हमारे पास नहीं है। इस N के लिए हमें क्या क्या चीज का जरूरत होगा वो समझिए। हमको इस N के लिए प्रथम पद का जरूरी होगा और सार्वंतर का जरूरी होगा। सार्वंतर का जरूरी होगा, यानी कि D का जरूरी होगा। तो सार्वंतर यानी कि D का जरूरी होगा। तो D का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, वही फॉर्मूला हमें लगाना है। चलिए, सार्वंतर यानी कि D का हम फॉर्मूला लगाते हैं कि A2 यानी कि द्वितीय पद में से पहला पद को घटाना होता है, A2 माइनस A1। तो देखिए D बराबर हमें निकल कर आता है 8 माइनस 3 बराबर 5, यानी कि D जो हमको निकल कर आया कितना, वो D मेरे को 5 निकल कर आया। चलिए हम क्या करते हैं कि AN का फॉर्मूला लगाकर हम यूज करते हैं। ये जो AN है, AN का फॉर्मूला लगाकर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आता है कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट बंद कर इंटू में D होगा। AN का वैल्यू 78 दिया हुआ है, AN के सामने 78 आपको देना। A यानी कि प्रथम पद का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यहाँ पे हम 3 देंगे। उसके बाद हमसे N पूछ रहा है, N हमको है ही नहीं, हम उसी N को तलाश कर रहे हैं, इसलिए हम उस N को उसी तरह रहने देंगे। फिर यहाँ पे हमसे D पूछा है, D का भी तुरंत निकाले थे, D हमारे पास निकल कर आया 5, तो इस 5 को हम इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये दो तरीका से यहाँ से हल होगा, या तो आप इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना करिए, गुना करके आप हल कीजिए, या तो हम क्या करते हैं कि इस 3 को इस साइड भेज देते हैं, क्योंकि ये प्लस में है, इस साइड आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं 78 माइनस 3 बराबर, इधर हमें बचता है N माइनस 1 इंटू 5। जैसे ही इसको माइनस करते हैं 78 में से 3, तो हमारे पास बच जाता है 75 बटा N माइनस 1 इंटू 5। तो 75 जो है ये गुना में है 5, इस गुना को इस साइड लाएंगे तो 75 का भागा में आ जाएगा, यहाँ पर N माइनस 1 हो जाएगा। 5 को 75 से काटेगा तो 15 बार में कटेगा, यानी कि 15 बराबर N माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 15, और ये एक जो है इधर माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ N। तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। N का वैल्यू जो है वो 16 हो जाएगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि N बराबर 16। हमें ये 16वां पद हमें पूछा था। यहाँ क्या करा है, AP इतना का कौन सा पद 78 है, हम इसको इस प्रकार से नीचे में लिखना होगा कि अतः दी गई AP का 16वां पद 78 होगा। कौन सा पद 78 होगा?
तो 16वां पद 78 होगा। तो इस प्रकार से यह प्रश्न को हल किया जाता है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो क्या करेंगे, यही प्रश्न के बाद अब आता है प्रश्न संख्या 5। तो भी प्रश्न आप देख कर लीजिएगा, वो भी प्रश्न बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान तरीका से बतलाएंगे। अगर ये प्रश्न में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ पाते, हमें कमेंट करिए, हम कमेंट में आपका उत्तर देने की कोशिश करें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो चलिए हम क्या करते हैं कि अगले वीडियो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5, जिसमें कहा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। फिर पूछा हमको कि कितने पद है। जैसे हमको पूछेगा कितने पद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे n पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे n पूछ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे कि हम 4 नंबर का प्रश्न बनाए थे, उसी प्रकार हुआ प्रश्न हमें यहाँ पर ही बनाना है। तो चलिए इसमें 2 प्रश्न दिया गया है। पहला एपी दिया गया है 7, 13, 19 डॉट डॉट अंतिम पद 205। दूसरा दिया गया 13, 15 पूर्णांक 1/2, 13 डॉट डॉट कर -47। इस प्रकार से हमें दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हमें क्या करना है कि दिया है, यहाँ पर जो दिया गया है पहला प्रश्न में, वो A1 जो है वो 7 दिया गया है। प्रथम पद कितना 7। A2 जो है वो 13 दिया गया है। द्वितीय पद कितना दिया गया 13। अब हम n को an के दिया गया है, यानी कि अंतिम पद हमको दिया गया है 205। अंतिम पद कितना 205। हमसे n पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, यानी कि कितने पद, यानी कि हमको n पूछ रहा है कितने पद। जैसे हमसे पूछा जाएगा हम समझ जाएंगे, तो वहां पर n पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। n ये सब निकालने के लिए हम n निकालने से पहले हमें d का जरूरत होता है, यानी कि सारांतर का जरूरत होता है। हम इस प्रकार लिख भी सकते हैं कि सार अंतर यानी कि d। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, A2 - A1 होता है। A2 यहाँ पे 13 है, A1 7। तो यहाँ पर D निकल कर आएगा, वो D जो निकल कर आएगा वो 6 निकल कर आएगा, ठीक है। D कितना आएगा 6 निकल कर आएगा। अब क्या करना है, बस वही पुराने तरीका रूल से जैसे आप बना रहे थे, an बराबर फॉर्मूला पर फिट करने का, उसी प्रकार से फिट करना होता है। तो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। an का वैल्यू दे दिया गया है 205। a का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है 7, यानी कि 7। n का वैल्यू हमें पता नहीं है, n का वैल्यू खोजना है, और d हमें 6 निकल गया। चलिए अब इसे हम हल करते हैं। 205 उस वाले प्रश्न में हम क्या किए थे कि ये 7 को इस साइड भेज देते। आज हम इसमें हम दूसरा इधर प्रश्न हम दूसरा रूल से हल करेंगे, इसको गुणा करते हैं। देखिए किस प्रकार से गुणा करें। सबसे पहले जो नीचे में लिखा गया वही हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ताकि हमें गुणा करने में आसान हो, आप लोगों को दिख जाए अच्छी तरीका से। तो 205 बराबर 7 उसी प्रकार हमने देंगे। 6 को n से गुणा करेंगे तो 6n होगा, और 6 को -1 से गुणा करेंगे तो -6 होगा। फिर आता है यहाँ पे हम 205 के सामने 205 लिखेंगे। ये 7 में यहाँ पे n वाला को छोड़ देना है, बाकी दोनों संख्या को हमें ही घटाना और जोड़ना है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ये अचर हो गया और ये जो है चर हो गया। हमें पहले अचर के साथ काम करना होता है। चर अकेला है, इसलिए हम चर को छोड़ रहे हैं, अचर को हम पकड़ते हैं। 7 में से 6 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 1, यहाँ पर बच गया 6n। 205 और ये प्लस में इस साइड आएगा माइनस होगा, इधर बचेगा 6n। जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 204 बराबर 6n, यानी कि 205 में से 1 घटेगा 204 बचेगा। इसे लिख सकते हैं 204/6 बराबर n, और इस 600 हमें भाग देना है। 6 त्रिक 18 बचेगा 2, 8 त्रिक 24, यानी कि n बराबर जो होगा वो हो जाएगा 38, ठीक है। 6 त्रिक 18, 24, 4 यहाँ होगा, 4 से आता है 24, यहाँ पे 34। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। n जो हमें पूछ रहा है वो n का वैल्यू 4 होगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि अतः 34वां पद कितना होगा 205 होगा।
205 होगा। 34वां पद कितना हो 205 होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न को हल किया जाता है। अगर आपको प्रश्न में कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो हमें कमेंट करिएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हम उसको इजी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि ये प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं, ये वाला प्रश्न को हम मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 1 का हल हो चुका है। अब हमारे पास बचा है प्रश्न संख्या 2, अब हम इनको हल करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 हम चयन कर दें। हल देकर दिया है लिखना होगा, और जो इसमें पहला पद दिया हुआ है A1 वो लिख देना है 18। दूसरा पद लिखना है यानी कि A2 दिया गया है 15.1/2। इसको हम पूर्णांक से तोड़ लेते हैं। 15 दूना 30 और 1 31 होता है। पूर्णांक तोड़ना इजी होता है। 15 को 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे और ये ऊपर वाला हम जोड़ देते हैं तो 31 आता है, और बट्टा में जो रहेगा यानी हर जो रहेगा वही लिखाएगा। उसके बाद हमको an जो है वो -47 दे दिया गया है। an क्या दे दिया है -47 दिया है। हमको n पूछ रहा है, हमको क्या पूछा n पूछ रहा है। चलिए अब हम d निकालते हैं कि सर्वांतर निकालते हैं। A2 - A1 आप सभी लोग जानते हैं। A2 का वैल्यू जो है वो 31/2 है, 31/2, और A1 का वैल्यू है 18। 31/2 कैसे है आप लोग समझ चुके हो। ये इसका पूर्णांक तोड़ है 5 पूर्णांक 1/2 को हम तोड़ कर इस प्रकार। अब हम इसको हमको भिन्न का घटाव करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे इस साइड में भिन्न का घटाव कर लेते हैं इनका, तो D हमको आ जाएगा नीचे में 2 31 18 दूना 36, यानी कि D आएगा -5/2। हम इसको भिन्न का घटाव किए तो मेरे पास D निकल कर क्या है, तो D निकल कर आया -5/2। अब हमें क्या करना होगा, तो इसी तरह an के फॉर्मूला पर बैठाना है a + n - 1 × d। an कितना का वैल्यू होगा -47, an का वैल्यू -47, a का वैल्यू हो जाएगा 18, a का वैल्यू 18, n का हमें तलाश है, और d जो है वो d जो अभी निकाले हैं तो -5/2 आया इस तरीका से। तो चलिए अब हम क्या करना है, -47 कर देते हैं बराबर 18, और इससे हम गुणा करते चले आते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते चले आते हैं। जैसे हम इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5n/2, और इसको गुणा करेंगे तो -5 और -1 है, यहाँ पर बचेगा +5/2। तो इस प्रकार से आ जाता है कि माइनस में और यहाँ पे प्लस में। आप चिन्ह का जो परिवर्तन होते जा रहा है, चिन्ह से यहाँ पे ये माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस होगा, 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इन दोनों के साथ हम जोड़ घटाव कर लेते हैं। यहाँ पे -47 दे देते हैं, और इन दोनों को जो है आप एक साथ भी कर सकते हैं। एक लाइन बढ़ाकर हम यहीं से आपको कैलकुलेशन कर कर बताते हैं। दोनों का जो लघुत्तम लीजिएगा वो 2 होगा। 18 दूना यहाँ पे 36 आ जाएगा, और 2 को 1 में मार देंगे कि +5, और ये जो 5 हमें बचता है ये संख्या, ये हम माइनस लगाकर लिखना है, क्योंकि माइनस में संख्या है -5n/2 इस प्रकार से। अब हमें क्या करना, यहीं से हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। -47 तो यहाँ पे हो जाएगा 41/2 और -5n/2। अगर आप यहाँ से भी कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे बना वैसे आप कर सकते हैं। चलिए हम इन दोनों को भी बना सकते हैं। दोनों को यहाँ पे लघुत्तम दिए वो 2 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 41 - 5n। बाटा में कुछ नहीं, एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो किस प्रकार से रहेगा वो दिखाते हैं आपको। जैसे हम यहाँ पे तिर्यक गुणा करते हैं तो यहाँ पे 47 है, -47, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 का 4 बाकी 1, और 4 दूना 8 1 9 94, यानी कि -94 हमें हो जाता है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रहता है 41 - 5n। यहाँ पे -94 है, और ये 41 प्लस में इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे बच जाता है -5n। जैसे ही माइनस माइनस है दोनों जुटेगा तो 5 4 1 5 और 9 4 13,
9 और 4 13, माइनस में इधर भी और माइनस में 5n इधर, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि 135/5 बराबर n होगा। अब जैसे इसे हम काटते हैं तो 5 दूना 10 बचता है 35 यानी कि 27। n का जो मान होगा वो 27, n का मान क्या होगा 27। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 27वां पद -47 होगा, -47 होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ऐसी और सारा मैथ का इजी प्रश्न आप देखना चाहते हैं या क्लास 10 का कोई भी विषय के प्रश्न आप देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो कि वीडियो इंपोर्टेंट आपको मिलता रहे।